शांत पहाड़ी कस्बा देवकुंड, जहाँ हवा भी शाम को डरते डरते बहती थी। पाइन के लंबे पेड़ रात को ऐसे लगते जैसे काली साई अपनी उंगलियां आसमान तक फैलाकर किसी को बुला रही हो। उसी कस्बे में रहता था आरव, 24 साल का, बहुत ही शांत, अकेला और दिल से बेहद भावुक लड़का। उसकी लाइफ में बस दो चीजें थी, उसका कैमरा और उसका अकेलापन। आरव हमेशा सुनसान जगहों पर फोटोग्राफी करता, हिमालय की दूर इलाकों तक जाता। एक रात एक पुरानी पहाड़ी सड़क पर घुस के उसने किसी को देखा। एक लड़की, सफेद दुपट्टा, बाल हवा में उड़ते हुए और उसके चेहरे पर अजीब शांति। वह धीरे से बोली, मुझे घर छोड़ दूंगी? आरव ने बिना सोचे उसके लिए जीप का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वह अंदर बैठी, कार में अचानक हल्की ठंड फैल गई। तुम्हारा नाम? आरव ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, अमाया। उसकी मुस्कान कुछ ऐसी थी कि अंधेरे में चमकती हुई मोमबत्ती मोमबत्ती भी थम जाए। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा अनकहा दुख था, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। रास्ते भर अनाया बहुत कम बोली, लेकिन जब बोली तो लगा जैसे उसकी आवाज में कोई जादू हो। आरव लोग कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहाँ इंसान अकेला नहीं चलता। आरव ने मजाक में हंसकर कहा, अच्छा, कौन चलता है फिर? अनाया उसके तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए बिल्कुल काली दिखी। साहिल, कुछ साहिल हमेशा साथ रहते हैं। आरव के हाथ स्टीयरिंग पर जम रहे थे। जैसे ही कार उसने बताए मोड़ पर पहुंची, उसने कहा, यही उतार दो। लेकिन वहां सिर्फ गहरी खाई थी, कोई घर नहीं, कोई बस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। आरव हक्का बक्का रह गया। यहाँ नीचे तो सिर्फ। लेकिन जब उसने सीट की तरफ देखा, अनाया गायब थी। दरवाजा भी नहीं खुला था, कोई आवाज नहीं हुई थी। सिर्फ उसकी जगह पर एक सफेद दुपट्टा रखा था, ठंडा, नमी से भरा, जैसे बारिश में भीगा हो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस रात से उसकी नींद, उसकी जिंदगी और उसका दिल सब बदल गया। अगले दिन आरव का दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, अनाया कोई लड़की थी या कुछ और। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे जितना डर लगे, वह उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसके बैठने का अंदाज भूल ही नहीं पा रहा था। डर और खिंचाव दोनों साथ साथ चल रहे थे। उस शाम जब वह अपने स्टूडियो में तस्वीरें एडिट कर रहा था, अचानक एक फोटो उसकी स्क्रीन पर अपने आप खुल गई। वह वही सड़क थी जहाँ उसने अनाया को पहली बार देखा था। लेकिन फोटो में कुछ और था। फोटो के कोने में एक बेहद धुंधली परछाई, और जैसे जैसे वह झूम करता गया, परछाई एक लड़की का आकार लेने लगी। आरव का गला सूख गया। वह वही थी अनाया, लेकिन उसका चेहरा जैसे आधा पिघला हुआ, जैसे किसी ने उसे खाई में गिरा दिया हो, और उसके पीछे एक काला साया खड़ा था। आरव ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। कमरे की सारी लाइट बुझ गई, खिड़की अपने आप जोर से बंद हुई। आरव की सांसें डगमगाने लगी, और फिर एक धीमी फुसफुसाहट। आरव दिल धड़कना भूल गया। वह आवाज अनाया की थी, लेकिन वह कभी कहीं नहीं दिख रही थी। सिर्फ उसका दुपट्टा, जो अभी भी कार में था, हवा में खुद ब खुद उड़ने लगा। सच्चाई पता करने के लिए वह स्थानीय ढाबे पर बूढ़े मालिक से पूछने गया। बूढ़ा उसे देखकर जैसे पत्थर हो गया। लड़की, सफेद दुपट्टा उसके कांपते हुए पूछा। आरव ने सिर हिलाया। बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, वह लड़की नहीं है तो फिर? एक आत्मा है जो पिछले साल इसी सड़क पर खाई में गिरकर मर गई, और उसके साथ कोई और भी था। कौन? बूढ़े ने गहरी सांस ली। एक साया, एक ऐसी आत्मा जो लड़कियों को अकेले रास्ते पर बहला फुसला कर ले जाती है। अनाया मौत के बाद भी उसी साया में फंसी हुई है। आरव ने आंखें बंद कर ली। तो वह जिस लड़की को घर छोड़ने ले जा रहा था, वह कोई इंसान नहीं थी, बल्कि एक ट्रैपेड स्प्रिट। लेकिन अजीब था कि उसे उससे डर से ज्यादा खिंचाव महसूस हुआ। उस रात आरव सो नहीं पा रहा था। हर लम्हा उसे वही आवाज सुनाई देती, आरव, मेरी बात सुनो।
अचानक कमरे का तापमान गिर गया, चारों तरफ अंधेरा गहराने लगा। उसका दुपट्टा हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया और फिर अनाया प्रकट हुई। उसकी आंखों में दुख था, डर था और एक ऐसी मोहब्बत जिसने आरव का दिल रोक दिया। तुम मुझसे क्यों मिलती रहती हो? आरव ने डरते हुए पूछा। अनाया की आवाज़ टूटी हुई थी, क्योंकि मेरा सिर्फ एक सपना अधूरा है। मैंने कभी प्यार नहीं किया। आरव की सांसें रुकी रही। मुझे तुमसे डर लगता है, उसने कहा। अनाया की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन वह आंसू हवा में सूख गए। मुझे पता है तुम इंसान हो, मैं नहीं, लेकिन मेरा दिल मरने के बाद भी जिंदा है। आरव हिल गया। यह यह प्रेम था यह प्रेम था या एक आत्मा का बंधन, या हो सकता था कि वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही हो। तुम चाहती क्या हो मुझसे? अनाया धीरे से आगे झुकी। बस एक काम, मेरी मौत का सच दुनिया से छुपा हुआ है। उस साये ने मुझे मारा था। तुम ही हो जो मुझे आज़ाद कर सकते हो। कैसे? तुम्हें उस जगह जाना होगा जहाँ मेरे साथ आखिरी बार कुछ हुआ था। रात ढल चुकी थी, पहाड़ों पर धुंध इतनी थी कि हाथ उठाओ तो उंगलियां भी नहीं दिखी। आरव अकेला चलता जा रहा था, सिर्फ उसकी टॉर्च और दिल की धड़कन। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, पेड़ झुकने लगे, टहनियाँ खुद ब खुद टूटने लगी। और फिर उस खाई के पास उसे एक पुरानी टूटी हुई चूड़ियों की जोड़ी मिली, अनाया की। और उसके बगल में काली मिट्टी में उभरे हुए गहरे खरोंचों के निशान, जैसे किसी ने जान बचाने के लिए मिट्टी को नोचा हो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक पीछे से टहनियाँ टूटी, वह मुड़ा, कोई नहीं, धुंध और घनी हो गई। और तभी एक 7-8 फुट लंबा काला साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। आरव खड़ाया। कौन हो तुम? साया गरजा। वह मेरी है। अचानक धुंध से अनाया प्रकट हुई। नहीं, उसे छोड़ दो। साया ने उसके गले को पकड़ा, उसे हवा में उठा लिया। अनाया चिल्लाई, आरव भागो। लेकिन आरव भागा नहीं। वह आगे बढ़ा, कांपते हुए, डरते हुए, लेकिन अनाया के लिए उसने साये पर पत्थर मारा। साया भड़क उठा। आरव जोर से गिरा, सिर फट गया, खून निकलने लगा। अनाया ने चीखते हुए कहा, बस उसे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। साया रुक गया, उसकी लाल आंखें ठंडी हो गई। तो चलो। अनाया ने आखिरी बार आरव की तरफ देखा। तुमने मुझे मरने के बाद भी मोहब्बत महसूस कराई, लेकिन मेरा अंत तय है। और वह साई के साथ धुंध में गायब हो गई। आरव कई घंटे बाद उठा। धुंध साफ हो चुकी थी, खाई शांत थी, सब कुछ जैसा पहले था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल नहीं। वह टूटा हुआ, खामोश और खाली घर लौट आया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। उस रात उसके कमरे में अचानक खिड़की खुली, ठंडी हवा चली और उसका सफेद दुपट्टा, जो उसने कार में रखा था, खुद ब खुद उसके सामने आ गया। दुपट्टे पर एक नई ताज़ा खुशबू थी, जैसे कोई अभी अभी उसके पास बैठा हो। और एक धीमी आवाज़ आरव में चली गई, पर मेरी मोहब्बत यही रहेगी। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। डर, दर्द, प्यार, सब एक साथ। खिड़की धीरे से बंद हो गई। कमरा शांत, लेकिन दुपट्टा धीरे धीरे हवा में लहराता रहा, मानो अनाया फिर भी उसी के पास हो। कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, क्योंकि असली भय यह नहीं कि आत्मा चली गई। असली भय यह है कि कुछ प्रेम कभी खत्म नहीं होते, मरने के बाद भी नहीं।